एक समय की बात है। एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में नहीं जाता था। एक दिन उस जंगल में एक डुलडुल पिल्ला आया। डुलडुल का सबसे अच्छा दोस्त एक गोरिल्ला बन गया। गोरिल्ला खूनी झील के बारे में बताना भूल गया। एक दिन डुलडुल शाम के समय उस झील में पानी पीने आया। उसे वहाँ थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। उतने में ही एक खतरनाक जानवर उस झील से निकला और जोर से चिल्लाने लगा। पर डुलडुल वहाँ से किसी तरह से भाग निकला। डुलडुल वहाँ से भागते भागते आ रहा था। तभी डुलडुल को उसका दोस्त गोरिल्ला मिला। अरे डुलडुल भाई, भागते भागते कहाँ से आ रहे हो? अरे भाई क्या बताऊँ, मैं झील में पानी पीने गया था। तभी वहाँ मुझे एक भयानक जानवर दिखा जो मुझ पर हमला करने वाला था। मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग। डुलडुल भाई, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। जो भी उस झील में पानी पीने जाता है वो वापस लौट कर कभी नहीं आता है। न जाने उसने कितने जानवरों को मारा है। क्या हम उस झील से पानी पीना बंद कर दे? क्या उसे हराने का कोई उपाय नहीं है? हमने उसे हराने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया। हम पहले भी बहुत सारे जानवर खो चुके हैं और हम अभी और जानवर नहीं खोना चाहते हैं। यह सुनकर डुलडुल बड़ा निराश हो गया। ठीक है डुलडुल भाई, तुम कहते हो तो आज हम जानवरों की सभा बुलाएंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। वहाँ पर एक टिल्लूबाज सभी बातें सुन रहा था। उसने बोला, मैं सभी जानवरों को बता देता हूँ कि कल सुबह 8 बजे की सभा है, सब लोग जरूर से आए। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। रात हो चुकी थी। सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। सूरज निकल आया, सुबह हो गई। सभी जानवर सभा में इकट्ठे हो गए। शेर ने गोलू गोरिल्ला से पूछा, तो गोलू, तुमने सभा क्यों बुलाई है? गोलू ने गुस्से से बोला, अरे महाराज, क्या बताऊं, उस जानवर ने तो हमारी जिंदगी में तहलका मचा दिया है। उसने मेरे प्यारे दोस्त डुलडुल पर हमला किया। वो तो अच्छा हुआ कि वह किसी तरह से वहां से भाग निकला, वरना आज मैं डुलडुल को हमेशा के लिए खो देता। हाँ महाराज, गोलू सही कह रहा है। मेरे भी बच्चे को उसने अपना शिकार बना लिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं हर बात तुम लोग की समझता हूँ, पर तुम लोग को भी पता है कि हम लोग ने उसे हराने की कितनी कोशिश की है, परंतु हम लोग हर बार हार जाते हैं। उतने में ही चिन्नू गिरगिट आया। सुनो सभी जानवर सुनो, मैंने उसे हराने का उपाय ढूंढ लिया है और उसकी कमजोरी लोटनी है। अगर हम उसको लोटनी में लेके आए तो हम उसे हरा सकते हैं। वो अंधेरे में काफी ताकतवर हो जाता है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, पर वो रोशनी में बहुत ही नाजुक पड़ जाता है। लेकिन चिन्नू, मैं तेरे बात पे कैसे यकीन कर लूं कि तू सच बोल रहा है? महाराज, मुझे लगता है चिन्नू सही कह रहा है। मैंने भी उसे कभी भी रोशनी में शिकार करते हुए नहीं देखा है, इसलिए वह शाम के वक्त ही निकलता है। महाराज, आज चांद सूरज जैसा चमचमाएगा। आज अमावस्या की रात है। आज उसे हराने का हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। तो ठीक है, आज रात हम उस जानवर का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देंगे। तो सब लोग आज रात को तैयार रहना। इधर सभी जानवर जंगल की ओर निकल पड़े। सभी जानवर उस झील के पीछे जाकर छिप गए। फिर शेर ने धीरे से बोला, मेरी बात
ध्यान से सुनो डुलडुल। वह जानवर रोशनी देखकर भागने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें उसे एक खुली जगह पर लेके जाना पड़ेगा जिससे वह कहीं छिप ना सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें किसी भी तरह से उस जानवर को खुली जगह पर लेके जाना है। जैसा आप कहे महाराज, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर डुलडुल उस झील के पास आ जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा, बाहर निकल, कहाँ छिप के बैठा है। ओहो, ये भी क्या देखा। आज शिकार मेरे पास खुद चलकर आया है। कोई बात नहीं, आज इस छोटे से चिरकुट से ही अपना पेट भर लूंगा। यह कहकर वह डुलडुल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। यह देखकर डुलडुल तेजी से भागने लगा और वह जानवर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। डुलडुल उसे खुली जगह पर लेकर के आ गया और रुक गया। अब तू नहीं बचेगा डुलडुल, देखते रह मैं क्या हाल करता हूँ। उतने में ही सभी जानवर जंगल से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम लोग भी यहीं हो। लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। चांद पूरी तरह निकल जाता है। देख, तेरी मौत आज निकल आई है। उतने में ही शेर उस पे जोरदार हमला करने लगता है और सभी जानवरों की वजह से उस जानवर का आज अंत हुआ और सभी जानवर खुशी खुशी घर चले गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए।